एक बार हमारे एक मित्र थे, गृहस्थ अवस्था में खास मित्र थे और हम लोग साथ पढ़ते थे। 12वीं क्लास तक हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाई की, गुरुओं के पास भी साथ साथ जाते थे और साथ साथ ही कभी कभी भोजन करते थे। हमारे गृहस्थ जीवन के घर पर उनका आना जाना था, हमारा भी उनके यहाँ आना जाना था और सब चल रहा था। गुरुओं के पास जाते थे और गुरुओं से नियम भी लिए थे। नियम लिया था एक वर्ष का, हम लोग 1 वर्ष का नियम लिया था ब्रह्मचर्य का। तो ऐसे साथ साथ रहते थे, साथ साथ स्वाध्याय करते थे, गुरुओं के सेवा आदि करते थे। तो एक बार मेरा कहीं बाहर जाना हो गया, 1 माह के लिए लगभग। तो बाहर जाना हुआ, जब मैं लौट करके आया तो मैंने देखा कि वह मेरे मित्र जो हैं वह एक दिन मुझे सिगरेट पीते मिल गए। क्या पी रहे थे? सिगरेट। कभी उनने सिगरेट नहीं पी और सिगरेट पीते मिल गए। मैंने कहा कि भाई ये सिगरेट पीना कब से चालू कर दी? बोले भैया जी जब से समय सार पड़ा है तब से। मैंने कहा समय सार पड़ा तब से मतलब कि समय सार में लिखा है कि शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है और जड़ का परिणमन जड़ में चलता है, आत्मा का परिणमन आत्मा में चलता है। जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? शरीर भी जड़ है और सिगरेट भी जड़ है, इससे क्या संबंध? जड़ की क्रिया जड़ में चल रही है, मैं इसका क्या करता हूँ? मेरा इससे क्या लेना देना है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम ही बसी आ रही है। नहीं महाराज ये अच्छी बात बताइए। जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? ओहो। मैंने कहा भाई बात ऐसी नहीं है, बात दूसरे तरीके से है, आप दूसरे तरीके से समझो। कि कैसे तरीके से? मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि जड़ की क्रिया जड़ से है कि नहीं, लिखा है कि लिखा है? जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? बताओ सही है कि नहीं? तो हमने कहा ठीक है, समझाया थोड़ी बहुत। तो हमने कोई बात नहीं, अब कल बैठेंगे फिर अपन। बात खत्म हो गई। अगले दिन वह आलू प्याज की सब्जी खाते हुए मिल गए। मैंने कहा भी क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। आत्मा शुद्ध छे, आत्मा परम शुद्ध छे, आत्मा खाता ना छे, आत्मा पीता ना छे, आत्मा तो परम शुद्ध छे, आत्मा ज्ञायक स्वभावी छे। है कि नहीं है? आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, चेतन स्वभावी है। आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। खाना पीना तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, चेतन का इससे क्या नाता? समय सार में लिखा हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा है? ओहो। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? जड़ का परिणमन जड़ में होता है। ओहो। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप समझो मेरी बात। तो समझाया उनकी कि समझाने की बात नहीं है भैया जी, तुम भी समझ लो। क्यों जड़ में पड़े हो? ये जड़ का विकल्प छोड़ो, अपनी आत्मा में उपयोग लगाओ, आत्मा का ध्यान करो। मैं तो बस अच्छा खाता पीता हूँ, अच्छा एसी में बैठता हूँ, अच्छा आत्मा का ध्यान करता हूँ।
बढ़िया ध्यान लगता है, आत्मा का अच्छा ध्यान लगता है। अरे शरीर के संबंध से आत्मा का संबंध क्यों जोड़ते हो? आत्मा जिससे आनंदित हो, आत्मा जिससे आनंदित हो वह सब काम करना चाहिए। आत्मा जिससे दुखी हो वह काम करने से क्या फायदा है कि नहीं है? क्या बात है, सब लोग मुड़ी हिला रहे कि हाँ महाराज बात तो सही है। ओहो, तो ठीक है, आज के बाद सब त्याग याग बंद है ना। आज के बाद खाओ पियो आनंद लो। ओहो, बहुत हमारा उनका इस प्रकार का संबंध रहा, बहुत मैंने उनको समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। एक दिन मैं घर पे गया तो घर पर देखा तो बढ़िया आलू के समोसे खा रहे थे और सब चल रहा था, चाय भी चल रही थी, आलू की समोसे भी चल रहे थे। मैंने देखा, मैंने कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोले कि भैया जी फिर वही बात, जब चीज़ चिन्हवाणी में पढ़ ली है, समझ लिया है, तो फिर अब क्या है, क्या परेशानी है? तो ये सब चीज़ें अपनी बुद्धि का विषय नहीं है। अपन तो ऐसे होना है, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी ना रहे। इसका विकल्प करेंगे तो कैसे से हो पाएंगे? क्या खा रहे, क्या पी रहे, सब छोड़ दो, बस आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान जो होगा वह ध्यान ही हमारा कल्याण करेगा। ये सब विकल्पों में पड़ने से तो हमारा ध्यान भटकता है और विकल्पों से दूर होने से ध्यान आत्मा का लगता है। ये त्याग आत्मा का कोई संबंध, त्याग से क्या संबंध है? जब ये वस्तु आत्मा की है ही नहीं तो त्याग किसका? ये वस्तु आत्मा की है ही नहीं है तो त्याग किसका? जो मेरी वस्तु है ही नहीं उसका मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? ओह, क्या सूत्र दिया! जो वस्तु मेरी हो ही नहीं है उसको मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? जो मेरी हो उसको तो त्याग का विषय आता है। ओहो, मैंने बहुत उनको समझाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, जब ऐसी बात है तो एक मेरी बात और मान लेना, एक काम और कर लेना। बोले क्या? मैंने कहा आज मार्केट जाना और मार्केट से थोड़ी सी जहर की जुगाड़ कर लेना, उसको खा लेना। क्या खा लेना? जहर खा लेना। उन्होंने बात सुन ली, मैंने कह दी, बात सुन के वो बात खत्म हो गई, मैं अपने चला आया, बात समाप्त हो गई। मैंने कहा इस बुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने से कोई फायदा नहीं। अब 3-4 दिन बाद रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरे पास कोई व्यक्ति घर पर आया और कहा कि भाई आपके मित्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपको बुला रहे हैं, अर्जेंट, जीवन मृत्यु में झूल रहे। मैंने कौन? पता पड़ा वो ही। तो मैं गया दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा तो वह पड़े थे बिस्तर पर और कह रहे थे बचाओ बचाओ। मैंने क्या हुआ कि मुझे बचाओ, मैंने जहर खा लिया है। मैंने जहर खा लिया है? मैंने कि जहर खा लिया कि हाँ मुझे बचाओ। मैंने कहा कि जड़ की क्रिया जड़ में होती, चेतन का इससे क्या नाता? जहर जड़ है, शरीर जड़ है, तू चेतन क्यों परेशान होता है? बोले भैया जी ये बात बाद में करना, पहले आप मुझे बचाओ, जल्दी से कोई व्यवस्था करो। मैंने कहा अब चिंतन करो, शरीर जड़ है, ये जड़ का परमन जड़ में चल रहा है। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, इस जड़ से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जड़ तो मैंने कितनी बार प्राप्त किया है, इस जड़ को मैंने कितनी बार छोड़ा है। भाई अब ऐसा चिंतन करो,
अब तुम्हारे इस चिंतन का समय आ गया है, जो तुम रट रहे थे अभी तक, अब उसका समय तुम्हारा आ गया है। बोले भाई ये बात बाद में करना, पहले मुझे बचाओ। मैंने कहा ये किसको बचाओ, कौन किसको बचा सकता है? अब आप लोग कहोगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, उसमें बचाने का काम करना चाहिए, उपदेश देने का काम करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि अब इनके पास समय ज़्यादा नहीं है। अब जब समय ज़्यादा नहीं है तो अब इसके लिए वह सम्यक उपदेश देने का समय आ गया है। जब यह उपदेश दे रहा था तब इसके पास वह समय नहीं था, तब वह गलत लाइन पे चल रहा था, अब यह सही लाइन पे चल रहा है। बस आगम की भाषा को ऐसे ही हम समझ नहीं पाते हैं और उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। अरे अब समय आया है, अब चिंतन करो, ये देह है, ये सच से जुड़े हुए पदार्थ हैं, ये हमारी आत्मा ही उपादेय है, हमें उसी में अपना उपयोग लगाना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। संसार के पदार्थों का ध्यान करने से क्या मिलेगा? ओह, मैंने उनको उपदेश दिया। उधर एक तरफ जाके डॉक्टरों को भी कहा कि बचाने का उपाय किया जाए। उपाय भी हुए लेकिन उनकी देह नहीं बची है। उसी रात्रि में वह शरीर को छोड़कर चले गए। ये सत्य घटना है, असत्य घटना नहीं। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन घटना भी सत्य है। ऐसा भी कभी घटित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें कब किस समय क्या उपादेय हैं, क्या ज्ञेय हैं, क्या हे हैं, इसका विवेक हमें होना चाहिए। शास्त्रों की भाषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर शास्त्रों की इस प्रकार के भाषा का ज्ञान नहीं है, हम अर्थ कुछ हो और अर्थ कुछ लगाएं, तो हम कभी संसार से पार नहीं हो सकते हैं, उल्टा संसार में डूब जाएंगे। अब पूजन करने का समय है, श्रावक है, तो श्रावक के लिए आगम में 6 कर्तव्य बताए हैं। कितने कर्तव्य बताए हैं? 6 कर्तव्य। कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। ये श्रावक के 6 कर्तव्य श्रावक को पालन करना ही चाहिए। और मुनियों के भी 6 कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से? समता समारे थुति विचारे वंदिना जिन देवी की नित्य करें प्रतिकम। समता यानी सामायिक, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, व्युत्सर्ग, ध्यान। और एक छूट गया, कौन सा है? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग और समता वंदना स्तुति। ये 6 कर्तव्य साधुओं के। साधुओं को अपने 6 कर्तव्य का पालन करना चाहिए और श्रावकों को अपने 6 कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रावक अपने 6 कर्तव्य का पालन यानी निर्वाह करके वह अपने धर्मों में रहता है और साधु अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपने धर्म में रहता है। ये श्रावक साधुओं का कर्तव्य है, इनका पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। वे ही कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं कि पुण्य पाप हे हैं, और वे ही कुंद कुंद स्वामी मूलाचार में कहते हैं कि उपादेय हैं। पुण्य की क्रियाएं कहीं उपादेय है। षडावश्यक क्रियाएं समय सार में कहा हे हैं, और वे ही षडावश्यक क्रियाएं मूलाचार में कहें उपादेय हैं। जो मुनि अपने आवश्यक का पालन नहीं करता है वह मुनि नहीं है। ओहो, कितना कड़वा शब्द कह दिया। जो मुनि अपने आवश्यक का पालन नहीं करता वह मुनि नहीं है। किसमें कहा?
मूलाचार में। और वही कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिखते हैं, आवश्यक जो हैं, प्रत्याख्यान आदि जो हैं, वह सब हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, छोड़ना चाहिए। क्या कह दिया? विष का पिंड है, विष का पिंड है। ओहो, विष पिंड कह दिया। ओहो, एक तरफ कह दिया आवश्यक है, ये सब कहते विष पिंड है। अब कहाँ, किस विषय में, किस अपेक्षा से कहा है, इस अपेक्षा को भी समझना आवश्यक है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम ग्रंथों से जान करके, शास्त्रों से जान करके हे उपादेय और ज्ञेय को समझें और फिर उनके अंदर अपने बुद्धि का प्रयोग करके विवेक पूर्वक कार्य करें, तो हम संसार से पार हो सकते हैं, अन्यथा संसार में डूब जाएंगे। पूजन करना श्रावक का कर्तव्य है, अवश्य करना श्रावक का कर्तव्य है। गुरुओं की सेवा करना, आहार दान आदि देना श्रावक का कर्तव्य है। स्वाध्याय आदि करना श्रावक का कर्तव्य है। ये सब क्रियाएं श्रावक को करना चाहिए। ऐसे ही मुनियों के लिए अपने षटावश्यक आवश्यक हैं, वे करना ही चाहिए। हाँ, जब आत्मा के स्वरूप में तल्लीन हो, उस समय वे विष कुंभ हैं।